हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और इस समय लाया हूँ आप लोग के लिए उत्तराखंड का करंट अफेयर्स पार्ट 3। उम्मीद है आप लोगों के लिए, आप लोग की जो तैयारी है आर ओ लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो मैं आप लोग के लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 और ये आज का पार्ट 3 है। उम्मीद है कि इनमें से भी कुछ क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की फिर हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए हिम प्रहरी योजना। ठीक है, हिम प्रहरी योजना, हिम प्रहरी योजना। तो सबसे पहले पूछ सकते हैं कि ये योजना जो है हिम प्रहरी योजना ये कब शुरू की गई बच्चों? तो ये शुरू की गई 5 अप्रैल 5 अप्रैल 2022 को। ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो एक एग्जैक्ट डेट जो है कई बार पूछ लेते हैं। और ये हिम प्रहरी योजना जो है हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी कि हमारा उत्तरकाशी, ठीक है, उसके बाद हमारा चमोली, और उसके बाद जो है हमारा पिथौरागढ़। इन 3 डिस्ट्रिक्ट को सेंटर करके जो है फोकस करके जो है ये हिम प्रहरी योजना को शुरू किया गया है। इस हिम प्रहरी योजना में 3 जो आपके फोर्सेज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। पहला है आपका उत्तराखंड जो पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगी, और आपका इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है आईटीबीपी वो इसमें इन्वॉल्व रहेगी, और आपका एसएसबी जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगी। इसके लिए टोटल जो बजट रखा गया है वो 5 करोड़ और 45 लाख रुपीस का जो है बजट रखा गया है। इसका मकसद ये है कि इसमें जो है जितने भी आपके ये डिफेंस को लेकर जो भी हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार या आप अवार्ड भी लिख सकते हैं। तो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें 2019 और 20 का अगर पूछा जाएगा तो बहुत आराम से क्वेश्चन पूछेगा कि किस साल का जो है वो आपसे पूछ रहा है। 2019-20 का आपसे पूछ रहा है या 18-19 का पूछ रहा है। तो 2019-20 का जो दिया गया वो आपका दिया गया किसको? आपके लक्ष्य सेन को दिया गया। ठीक है, खेल रत्न की बात कर रहा हूं मैं। तो ये लक्ष्य सेन को दिया गया, बैडमिंटन प्लेयर है, आपको पता होगा। और 2020 और 21 का जो है वो आपका जो चंदन सिंह है उनको दिया गया। ठीक है, तो लक्ष्य सेन हो गए और चंदन सेन हो गए, ये आपके क्या हो गए बच्चों? खेल रत्न पुरस्कार हो गए। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, तो लिख लीजिएगा उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसमें अगर हम बात करें कि 2019 और 20 के लिए किसको आपको चुना गया, तो धीरेन्द्र कुमार सेन को। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार सेन, ये द्रोणाचार्य के लिए दिया गया। हाँ, तो पता होगा कुछ इसके लिए दिया जाता है ये। उसके बाद अगर हम बात करें 20-21 की, ठीक है, 20-21 की, तो 20-21 जो दिया गया वो कमलेश कुमार तिवारी को दिया गया, कमलेश कुमार तिवारी। ठीक है, कमलेश कुमार तिवारी को दिया गया। और अगर हम बात करें 21 और 22 की, तो वो संदीप कुमार डुकलान को दिया गया। ठीक है, डुकलान साहब को जो है दिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके खेल रत्न पुरस्कार हो गए और आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गए जो आपको अक्सर आपसे एग्जाम में जो है वो पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला आपका रहा कोटद्वार न्यूज में। ठीक है, कोटद्वार जो है वो न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि कोटद्वार में आपकी रेयरेस्ट जो है हिमालयन अर्थ टाइगर स्पाइडर जो है वो मिला है वहां पर। जूलॉजिस्ट को जो है वो कौन सा मकड़ी जो मिली है? हिमालयन अर्थ टाइगर और आपका स्पाइडर। पूछ सकते हैं भाई कि हिमालयन अर्थ टाइगर जो स्पाइडर है अभी हाल में किस शहर में मिला, तो आप टिक करेंगे कोटद्वार में मिला। यहाँ थोड़ा सा अगर हम बात करें स्पाइडर जो है वो किस आपका फाइलम में आता है, नॉन कॉर्डेटा में, तो आप टिक करिएगा आर्थ्रोपोडा में इसको हम लोग ने रखा है। एरेक्निडा उसके अंदर एक ग्रुप मान के चलो उसके अंदर आपके होता है, लेकिन मेन तौर पर आपसे
फाइलम पूछते हैं तो आर्थ्रोपोडा टिक करके आ पाएंगे। उसके बाद मानसी नेगी, ये नाम न्यूज में क्यों रहा, मानसी नेगी। तो मानसी नेगी ने जो है 37th जो आपका नेशनल जूनियर एथलेटिक्स हुआ था, नेशनल जूनियर एथलेटिक्स, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड ब्रेक किया था। 10 किलोमीटर क्या जो आपकी क्या होती है, रेस वॉक होती है, ठीक है, 10 किलोमीटर की आपकी रेस वॉक होती है। और ये जो नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी जिसमें ये रिकॉर्ड ब्रेक किया मानसी नेगी ने, ये इवेंट जो है वो आपका कहाँ पर हुआ था, गुवाहाटी में आपका हुआ था। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें बर्ड काउंट, लिखिएगा मेरे साथ साथ, बर्ड काउंट 2022 की, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे उत्तराखंड में लगभग 171 जो बर्ड की आपकी स्पीसीज है वो आइडेंटिफाई की गई, ठीक है, पहले से थी बट उसी को अपग्रेड किया गया है, 171 स्पीसीज। और हमारे यहाँ ध्यान रखना कि हमारे यहाँ क्या पूरे हिमालयाज में जो आपके वेटलैंड्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, और इसी में ये बर्ड्स का माइग्रेशन भी होता है। एक वो वेटलैंड्स होते हैं जो 2500 मीटर के ऊपर होते हैं, और एक वो वेटलैंड्स होते हैं जो 2500 मीटर के नीचे होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आसन बैराज जो है हमारे यहाँ वो 2500 मीटर के नीचे होगा। लेकिन बस इसमें जो मेन चीज है कि कितने बर्ड काउंट जो चल रहा है 2022 का, उसमें हमारे यहाँ कितनी बर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है, प्रजाति को चिन्हित किया गया है, तो आप टिक करेंगे 171 स्पीसीज को चिन्हित किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन जो है जो मुझे लगता है आ सकता है वो है आपका 8 ताल केव, ठीक है। 8 कुछ हिंदी में इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, 8 ताल, कई बुक में तल लिखा हुआ है, आपका केव या गुफा। ये आपकी जो है कहाँ पर वो की गई है, इस तरीके से एक्सकवेट या खोजी गई है आपकी। तो ये आपका गगोली जो हाट है पिथौरागढ़ में, वहां पर ये जगह खोजी गई है। पूछ सकते हैं भाई कहाँ पर, तो गगोली, गगोली हाट कहाँ पर हो गया, पिथौरागढ़ में। और इस केव के अंदर जो 8 तल गुफा है, इसके अंदर हमें पौराणिक देवी देवताओं के क्या मिले हैं, चित्र मिले। तो बहुत पुराने आप मान सकते हैं कि ये 8 ताल गुफा या 8 तल गुफा जो आपकी रही है। उसके बाद एक और आपका प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज में रहा, वो है आपका लखवार, लखवार हाइड्रो पावर या मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, लखवार मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपका न्यूज में क्यों रहा, ये पहली बात तो जो प्रोजेक्ट है, ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है तो हम बात करेंगे तो ये हमारे देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पड़ता है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आपका एक गांव है लोहारी गांव, LOHARI, लोहारी विलेज, ठीक है, वहां पर ये पड़ता है। दूसरा, इसकी जो हाइट है इस लखवाड़ बांध की वो 204 मीटर है, ठीक है। थर्ड, इसमें कितना प्रोडक्शन होगा, 300 मेगावाट का इसमें प्रोडक्शन होगा। ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था, तो 1976 में ही शुरू हुआ था, लेकिन तब से डिस्प्यूटेड चल रहा है, अब जाके फाइनली ये सॉर्ट आउट हुआ है। और इसमें कितने स्टेट जो है वो बेनिफिट होंगे, जो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो इसमें 6 स्टेट जो है वो बेनिफिट होंगे। 6 कौन से हैं, एक हमारा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, उसके बाद आपका हरियाणा हो गया, और उसके बाद आपका दिल्ली हो गया। और इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, जो टोटल लागत अब लग रही है इतना लेट करते करते, तो वो 5750 करोड़ की जो है वो लागत कर रही है। अब मल्टीपर्पस बच्चों प्रोजेक्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बिजली भी बनेगी, इससे पीने का पानी भी निकाला जाएगा, इसमें हो सकता है पीछे जो बनेगा रिजर्व या लेक बनेगी उसमें टूरिज्म की एक्टिविटीज भी होंगी, इसमें मछली पालन भी पीछे हो सकता है, इरिगेशन के लिए भी यूज हो सकता है ये पानी। तो मल्टीपर्पज का मतलब ही आपका ये हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद एक आपकी वैली को आइडेंटिफाई किया गया, उसका नाम है मंदाल वैली, ठीक है, मंदाल वैली। अब इस वैली को जो है आपका ये पहली बात तो वैली है कहाँ पर, तो आप टिक करके आएगा, दिस इज इन पौड़ी, पौड़ी में ये वैली है। और दूसरा, इसको हम जो है प्रमोट एज अ बायोडाइवर्सिटी टूरिज्म स्पॉट के तौर पे, ठीक है,
बायो डाइवर्सिटी टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर आपका घूमने आए। ठीक। फिर आपके एक राज कंवर है, उनकी डेथ हुई अभी हाल में ही। राज कंवर, राज कंवर ये आपके क्या थे, जर्नलिस्ट थे, बहुत फेमस जर्नलिस्ट यहाँ के रहे हैं। और इनकी दो किताबें जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, दो किताबों के नाम लिख लीजिए आप। ओएनजीसी अनटोल्ड स्टोरी, ये इनकी पहली किताब है, ओएनजीसी अनटोल्ड स्टोरी। और दूसरी किताब का नाम जो है डेट लाइन देहरादून। ठीक है। तो बच्चों ये कुछ सिलेक्टेड करंट अफेयर्स में इस लेक्चर में आप लोग को लाया था। अगर आपने अंत तक, लास्ट तक ये लेक्चर देखा है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लेक्चर के बारे में पता चले।